सुनना, अगला हम लोगों का है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो देखना इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के पास आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, फिर उसके बाद अगला आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, और जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप। इनमें से कोई भी कंडीशन लगा दो, ठीक है। तो अगर हम लोग आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। इसके अलावा तुम लोग जिसका भी गुणा किसी से भी कर दो, हमेशा क्या आएगा, जीरो। यानी कि आई का आई से एक होगा, जे का जे से एक, के का के से एक। इसके अलावा अगर तुम लोग कोई भी गुणा सोचते हो तो उन सभी का मान क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर आई से आई का मल्टीप्लाई कितना होगा, एक, जे का जे से कितना हो गया, एक, के का के से कितना हो गया, एक। इसके अलावा किसी का किसी से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आई डॉट जे कर दो या जे डॉट आई कर दो, आई डॉट के या के डॉट आई कर दो, या जे डॉट के या के डॉट जे कर दो, या के डॉट आई या आई डॉट के कर दो। सभी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी कि आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही एक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट में है। तो इसका मतलब कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं एक्स वाई और जेड अक्ष की, तो ये जेड, ये एक्स और ये वाई। तो एक्स अक्ष में क्या होता है, आई कैप, वाई अक्ष में क्या होता है, जे कैप, और जेड अक्ष में क्या होता है, के कैप। तो आई जे के इनका किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा जीरो होगा। आई का आई से करोगे तो ही एक आएगा, या जे का जे से करोगे तो एक आएगा, या के का के से करोगे तो एक आएगा। इसके अलावा किसी का किसी से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखना ये हमारा क्या हो गया, आई कैप, ये क्या हो गया, जे कैप, ये क्या हो गया, के कैप। अब ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं कि आई का आई से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्यों आता है, अदर से गुणा करते हैं तो जीरो क्यों आता है। ये तो रटने वाली बात होगी कि आई का आई से करेंगे तो एक आएगा, जे का जे से करेंगे एक आएगा, के का के से करेंगे एक आएगा, बाकी किसी से करेंगे तो जीरो आएगा। ये रटने का हो गया। लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो हम लोगों को पता है कि किसी सदिश का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, आई कॉस थीटा, यही लिखेंगे। तो अगर आई का आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका भी मैग्नीट्यूड, भाई इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड आई, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड आई, उसके साथ साथ कॉस थीटा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक आई और दूसरा आई दोनों किस पर हैं, एक्स अक्ष पर। अगर दोनों एक ही अक्ष पे हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई एक आई एक्स पे है, दूसरा आई भी किस पर है, एक्स पे ही। आई आई दोनों है ना, तो आई कहाँ होता है, हमेशा एक्स अक्ष पर। तो दोनों ही एक ही अक्ष पे हैं, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर। भाई आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, और 1 में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो आ क्या गया हमारे पास 1। तो यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप
क्या आ गया 1। उसी तरह अगर हम लोग जे की बात करें तो देखना जे कैप डॉट जे कैप बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जे कैप डॉट, डॉट नहीं रहेगा, मॉड ऑफ जे कैप कॉस 0 डिग्री। भाई दो जे हैं तो दोनों एक ही अक्ष पे होंगे वाई में, तो अभी भी कोण कितना होगा 0 डिग्री ही, तो कॉस 0 कितना हो गया 1। तो जे कैप डॉट जे कैप कितना आ गया 1। ये तो हमने वो वाली बताई। अब एक आंख उल्टा वाला ट्राई करते हैं, आई जे या आई के या जे के या के आई। तो हमें पता है कि इन सभी के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये भी कितना होगा 90 डिग्री और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर। एक हो गया x, एक हो गया y। जो z होता है ये होता है प्लेन के बाहर। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लगा दें तो अब बताओ y का z के साथ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, x का z के साथ कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आई जे के या एक्स वाई जेड तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं लंबवत या परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि तीनों एक दूसरे क्या है समकोण पे। तो हम लोग क्या करते हैं आई का गुणा जे से करते हैं, तो कर देते हैं आई का गुणा जे से, आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मॉड आई कैप मॉड के कैप कॉस। अब एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, दोनों एक दूसरे क्या है लंबवत है तो 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो आई कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 0। तो इसका लॉजिक ये है, ये 0 होता क्यों है, क्योंकि इनके बीच का कोण या आई के साथ आई जे के साथ या के जे के साथ सभी के बीच का कोण कितना आता है 90 डिग्री, और काश 90 का मान होता है 0। इसलिए आई का के साथ या आई का जे के साथ या जे का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। यानी कि अगर आई का आई से करेंगे तो 1 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि दोनों एक ही अक्ष पे आ जाएंगे, कोण हो जाएगा 0 डिग्री और काश 0 का मान 1। या वाई का वाई से करोगे तो भी एंगल 0 डिग्री, जेड का जेड से करोगे तो भी एंगल 0 डिग्री। लेकिन अगर आई का जे से कर दो या आई का के से कर दो या के का जे से कर दो, किसी से करोगे एंगल आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। इसलिए आई डॉट के क्या हो जाएगा 0। ये हम लोग जितना भी मल्टीप्लाई किए हैं ये सभी 0 के हैं, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाता है 0, इसलिए ये 0 है। और ये 1 इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही अक्ष में है, और एक ही अक्ष पर या एक ही दिशा में है तो कोण कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 इसलिए ये 1 होता है। तो अगर आई का आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, जे का जे से 1 होगा, के का के से 1 होगा। इसके अलावा कोई भी गुणा करोगे एंगल आएगा 90 डिग्री, इसलिए मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझे, लिख लो। लिखना डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब हम लोग दो सदिश का क्या करेंगे गुणा कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के रूप में उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो हमसे बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या कर देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है। तो अब मल्टीप्लाई में देखना, अभी हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या कि ए एक्स का मल्टीप्लाई तो होगा इन तीनों में, भाई ए एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स में भी होगा, बी वाई में भी होगा, बी जेड में भी होगा। लेकिन जैसे ही देखोगे आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में कितना हो जाएगा, एक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए एक्स बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप कितना हो गया, एक, और एक का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो जो होता है वही आता है। उसके बाद जैसे ए एक्स आई कैप का गुणा हम लोग किस में कर देंगे, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप में। तो हमें पता है ये है आई कैप और ये है जे कैप, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मान कितना आ जाएगा, 0। उसी तरह आई का जेड में करेंगे यानी के कैप में, तो फिर से एंगल 90 डिग्री हो कितना आ जाएगा, 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आई का जे से या के से करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए आगे हम लोग चल देंगे। अब ए वाई का करते हैं, तो ए वाई का मल्टीप्लाई आई से भी होगा, जे से भी होगा, के से भी होगा, तीनों से होगा। लेकिन आई से होगा जे का, तो एंगल 90 डिग्री मान 0। फिर जे का जे से कितना आएगा, 1। फिर जे का के से कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि वाई का वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए वाई बी वाई और जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह अगला हम लोग करें तो ए जेड के कैप, अब के कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों से होगा, आई से भी, जे से भी, के से भी। लेकिन जब के का आई से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर के का जे से करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एंगल कितना, 90 डिग्री। लेकिन के का के से करेंगे तो एंगल कितना, 0 डिग्री, इसलिए वैल्यू कितना आएगा, 1। तो यहाँ से ए जेड का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, बी जेड से। तो यहाँ से हमारा लॉजिक क्या निकल के आया कि आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से ही मल्टीप्लाई होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, जब एडिशन कर रहे थे या जोड़ कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ए एक्स को यानी कि आई कैप को आई कैप से जोड़ते थे, जे कैप को जे कैप से जोड़ते थे और के कैप को के कैप से जोड़ते थे। उसी तरह सब्सट्रैक्शन या घटाना में भी यही करते थे, आई को आई से घटाते थे, जे को जे से घटाते थे, के को के से घटाते थे। तो डॉट प्रोडक्ट में भी सेम वही होता है क्या, आई का मल्टीप्लाई आई से, जे का मल्टीप्लाई जे से, के का मल्टीप्लाई के से। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप कितना हो गया, 1। जे कैप इंटू जे कैप भी कितना हो जाएगा, 1। और के कैप इंटू कितना हो जाएगा, 1। और 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है वही आती है। तो यहाँ से ए डॉट बी से कंक्लूजन क्या निकला कि एक्स का एक्स में, वाई का वाई में, जेड का जेड में, या बोले आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। करने के लिए सभी में होगा लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इनको करना है। तो हमें दिया है एक वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बराबर, इसकी वैल्यू दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। और हमें बोल रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा। चलो देखते हैं क्या आएगा। हमसे ए डॉट पी पूछा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या करें, आई का आई से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, क्योंकि आई कैप कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 का 2 से फिर से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2। अब इसका करें प्लस, तो 4 इंटू माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16।
तो अब 16 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो बचेगा कितना माइनस का 4। ए डॉट बी वेक्टर बराबर -4। एक कण एक समान बल एक कण एक समान बल 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप न्यूटन 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप न्यूटन के कारण स्थिति 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप तक गति करता है। यदि विस्थापन मीटर में है तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि विस्थापन मीटर में है तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या दिया है। बल F वेक्टर कितना दिया है बोलो 4i कैप प्लस जे कैप और वो बोलता है कि जो कण है एक स्थिति A से कहाँ चला जाता है B पर। स्थिति A का मान उसने कितना बताया है 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप 14i कैप
13J कैप 9K कैप। तो वो बोलता है कि एक कण है जिसको इतने बल से हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो बिंदु ए से बिंदु बी तक चला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा वो क्या होगा, डी वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का मान निकालेंगे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन सदिश है। तो हमें पता है विस्थापन सदिश बराबर क्या होता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r2 माइनस r1 कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना है 14i कैप प्लस 13J कैप प्लस 9K कैप माइनस इधर क्या है 3i कैप प्लस 2J कैप माइनस 6K कैप। तो इसको इसमें से घटा दो। तो हमने पहले बताया था कि i का i से, j का j से, k का k से माइनस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पढ़े थे क्या, 14 माइनस 3 इंटू आई कैप प्लस 13 माइनस 2J कैप प्लस 9 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16K कैप, सॉरी इतना हो जाएगा। तो अब इसको माइनस करो तो 14 माइनस 3 कितना बचेगा 11i कैप प्लस 13 माइनस 2 11J कैप और 9 6 15K कैप। तो हमारे पास आ गया विस्थापन सदिश। और हमें पूछा क्या है, कार्य। तो हमें पता है, यहीं पे कर देते हैं, कार्य बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहाँ से वैल्यू 11 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 11 का 1 से मल्टीप्लाई 11 इंटू 1 प्लस 15 का 3 से मल्टीप्लाई 15 इंटू 3। तो आ कितना गया 11 का 44, 11 एक कम 11 और 15 यहाँ 45। तो 44 और 11 55, 55 45 100। तो आंसर आ गया 100 न्यूटन मीटर, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या 100 जूल। तो किया गया कार्य W कितना आ गया 100 जूल। क्वेश्चन लिखना, एक सदिश एक सदिश 2i कैप, सॉरी 3i कैप, एक सदिश 3i कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप दूसरे सदिश 2i कैप प्लस 6J कैप प्लस MK कैप दूसरे सदिश 2i कैप प्लस 6J कैप प्लस MK कैप। MK कैप के लंबवत है, MK कैप के लंबवत है। तो MK कैप के लंबवत है तो M का मान ज्ञात कीजिए। तो M का मान ज्ञात कीजिए। तो M का मान ज्ञात कीजिए।
चलो आ जाओ देखते हैं क्या होगा। वो बोल रहा है कि एक सदिश है, उसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर, जिसका मान कितना बोला है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। बोलता है कि एक दूसरा वेक्टर है जिसको हमने मान लिया बी वेक्टर, इसका मान कितना दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस m के कैप। बोलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये ए और दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं लंबवत, तो कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर कोण 90 डिग्री है तो हमने कल बताया था कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है 0। ये हमारा की पॉइंट है। अगर ए डॉट बी 0 है तो हम लोग कर सकते हैं आई का आई से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 × 2, जे का जे से कितना होगा -2 × 6 प्लस 1 का m से बराबर किसके 0 के। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस m बराबर 0। तो 6 माइनस 12 कितना बचेगा -6 प्लस m बराबर 0। तो m बराबर कितना आ जाएगा 6। ये क्या हो गया आंसर। एकांक सदिश, अगला क्वेश्चन, एकांक सदिश a1i कैप प्लस एकांक सदिश a1i कैप प्लस a2j कैप, एकांक सदिश a1i कैप प्लस a2j कैप लंबवत है लंबवत है 4i कैप माइनस 3j कैप के, लंबवत है 4i कैप माइनस 3j कैप के, 4i कैप माइनस 3j कैप के। तो कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन फर्स्ट लिखना, a1 बराबर 0.6, a1 बराबर 0.6, a2 बराबर 0.8, दूसरा ऑप्शन लिखना, a1 बराबर 3, a2 बराबर 4, a1 बराबर 3, a2 बराबर 4। तीसरा ऑप्शन लिखना, a1 बराबर 8, a2 बराबर 0.6, a1 बराबर 8, a2 बराबर 0.6। फोर्थ ऑप्शन लिखना, a1 बराबर 4, a2 बराबर 3, a1 बराबर 4, a2 बराबर 3। सॉल्व करो।
चलो आ जाओ देखते हैं। वो बोल रहा है कि एक एकांक सदिश ए वेक्टर जिसका मान कितना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप है, जो कि एक दूसरा वेक्टर b है जिसका मान 4i कैप माइनस 3j कैप। बोलता है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर या लंबवत है वेक्टर b के। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। भाई लंबवत है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0, तो a डॉट b का मान कितना हो जाएगा 0। अगर a डॉट b का मान 0 है तो हम लोग a डॉट b कर देते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। तो a वेक्टर का मान a1 का 4 से a2 का 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a1 प्लस सॉरी माइनस होगा माइनस 3a2 बराबर 0। इसको इस पार ले जाएं तो क्या आ जाएगा 4a1 बराबर 3a2, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 3/4a2। ये हो गया समी 1। आगे देखोगे तो वो क्या बोला है कि जो वेक्टर a है वो बोला है ना कि एक एकांक वेक्टर, तो एकांक वेक्टर हमको उसने दिया है एकांक वेक्टर जिसको हमने क्या माना है a। तो जो a है वो क्या है वेक्टर a एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का मतलब क्या होता है जिसका परिमाण क्या हो 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो। इसका मतलब कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। और किसी चीज का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, a का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर क्या दिया है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर पूरे का रूट, ऐसे ही निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो a1 a का मॉड हमें पता है कितना 1, a1 का स्क्वायर या इसके रूट को इस पर ले जाएंगे तो क्या बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यही बचेगा। भाई रूट को इस पर ले आओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर लिख देंगे समी 1 से, तो समी 1 से हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बराबर a1 की वैल्यू कितनी है 3/4 a2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3/4 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 a2 सॉरी 9/16 a2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। इसका क्या करें एलसीएम ले लें, बोलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और इधर क्या हो जाएगा 9 a2 का स्क्वायर प्लस 16 a2 का स्क्वायर। 9 + 16 कितना आ जाएगा 25, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा इधर 25/16 a2 का स्क्वायर, यही आएगा। बोलो तो अगर हमारे पास ये आ रहा है कितना एक जगह गलत है क्या कहीं, a1 + a2 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू 3/4 ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 25/16। अब हमारे पास 25/16 है तो क्या इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 16/25 बराबर a2 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, तो इसके स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा √16/25 बराबर a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, हमें a2 की वैल्यू मिल गई, a1 की वैल्यू वहाँ है।
अब हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 4/5 और A1 की वैल्यू वहाँ पर है ही, तो यहाँ से A2 का मान कितना आ जाएगा? A2 का मान भाग नहीं जाएगा, 0.5×8 = 40, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। ये हो गया हमारा पहला आंसर। A2 की वैल्यू को वहाँ रख दें, यानी कि समीकरण 1 फिर से ले लें, समी 1 से, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 बराबर कितना है? 3/4 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है? 0.8, तो A1 बराबर ये कितना? 2 टाइम्स, तो 0.2, क्योंकि 4 दूना 8 होता है ना, और 3 दूना 6, तो 0.6, तो ये आ गया A1 की वैल्यू। ये है हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखना हम लोग अगला क्या कर रहे हैं, दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना। तो दो सदिश के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर A है और ये दूसरा वेक्टर B, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो हम लोग इनके बीच का एंगल ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, इसको क्या कर दें नीचे, तो ये क्या जाएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड A का मॉड B का मॉड। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड A का मॉड B का मॉड। तो यहाँ से हमें थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हमें दिया है एक वेक्टर A जिसका मान है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दूसरा एक वेक्टर है जिसका मान है -2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। हमें बोल रहा है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का एंगल, के बीच का कोण यानी थीटा कितना होगा। तो हमें A और B के बीच का कोण चाहिए, तो पहले क्या करें? डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, कॉस थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड A का मॉड B का मॉड। तो यहाँ से A डॉट B, I का I से कितना जाएगा? 1 इंटू -2 कितना आएगा? -2। 1 इंटू -2 कितना आएगा? -2। 1 इंटू -2 कितना आएगा? -2 डिवाइड A का परिणामी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3। भाई 1 का स्क्वायर 1, इसका परिमाणी का परिमाण कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे। कितना आ जाएगा? √3। तो यहाँ से लिख देंगे √3। उसी तरह इसका परिमाण कितना आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर पूरे का √ओवर, तो कितना आ जाएगा? 4 4 4, 4 + 4 + 4 पूरे का रूट, तो 4 4 4 कितना आएगा? 4 4 8, 8 4 12, तो √12 लिख सकते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2√3। भाई 4 3 12, 4 में 2 क्या कर देंगे? बाहर ले लेंगे, तो आ जाएगा 2√3। तो यहाँ से अगला क्या आ गया? मल्टीप्लाई 2√3। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो cos थीटा बराबर माइनस 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 कितना आ जाएगा? -6,
और √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया -1, और cos थीटा का वैल्यू -1 कब आता है जब एंगल हो 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री, cos से cos कैंसल, थीटा बराबर 180 डिग्री। कर सकते हो, छाप लो। दो सदिश के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन लिखना, दो सदिश के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए यदि नंबर फर्स्ट वेक्टर ए बराबर, नंबर फर्स्ट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, तथा वेक्टर बी बराबर जे कैप प्लस के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर जे कैप प्लस के कैप। दूसरा क्वेश्चन लिखना, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप, तथा वेक्टर बी बराबर, i कैप प्लस 2j कैप, तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप। तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, तथा वेक्टर बी बराबर -5i कैप, वेक्टर बी बराबर -5i कैप प्लस 12j कैप, -5i कैप प्लस 12j कैप। इसे सॉल्व करके लाना।